प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एथेनॉल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और एथेनॉल के उपयोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम अल्कोहल का प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और विकृतीकृत अल्कोहल क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। इनके अलावा एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण, एथेनोइक अम्ल के रासायनिक अभिक्रियाएं यानी इनके रासायनिक गुण और एथेनोइक अम्ल के उपयोग के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। अब आइए एथेनॉल से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, कई बच्चों को इसके नाम में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो सबसे पहले मैं वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। वास्तव में ETHANOL एथेनॉल की एग्जैक्ट स्पेलिंग ये होती है, जिसको हिंदी में एथेनॉल भी लिख देते हैं या एथनॉल भी लिख देते हैं या एथनॉल ये लिख देते हैं। लेकिन एथेनॉल जो है वो अलग चीज है, ये अलग है क्योंकि इसमें CHO ग्रुप होता है और ये जो ओल जो होता है, इसको कई बार ऑल की आवाज आती है, कई बार ओल की आवाज आती है, तो ये सारी चीज सेम है। ठीक, तो यहाँ पर हम एथेनॉल लिखेंगे इसको, तो एग्जैक्ट स्पेलिंग ये होती है ETHAN और ऑल। ओके, तो इसी का हिंदी रूपांतरण में थोड़ी सी ये समस्या आती है कुछ एक स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बता दिया कि नल नहीं होना चाहिए, नाल या नॉल एक ही चीज है। ओके, तो सबसे पहले एथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला है वो आपको पता ही है। एथ मीन्स 2 कार्बन, C2H5OH, ये एथेनॉल का अणुसूत्र है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, वही बात होगी C2H5OH। ये जो इनके अणुसूत्र हैं एथेनॉल के। तो अब आइए शुरुआत करते हैं एथेनॉल के भौतिक गुणों से। एथेनॉल एक रंगहीन रुचिकर गंध वाला द्रव है। ओके, एथेनॉल क्या है? एक रंगहीन। एथेनॉल जो है वाइन या शराब जो होती है उसके अंदर काफी मात्रा में एथेनॉल ही होता है। तो रंगहीन, जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, इसी तरह से एथेनॉल का भी कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है और एक विशेष इसके अंदर गंध होती है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है और यह जल से हल्का और वाष्पशील द्रव होता है। पानी से थोड़ा सा हल्का होता है और इसको गर्म करोगे तो इसके वाष्प बन जाएंगे। और यह हाइड्रोजन आयन की अनुपस्थिति के कारण उदासीन यौगिक होता है। अब देखिए, कुछ पदार्थ जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ये न अम्लीय होता न क्षारीय होता, ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, अब एथेनॉल के रासायनिक गुणों में देखिए, ये 2 अभिक्रियाएं एथेनॉल की आपके सामने दिखाई दे रही है। ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको फटाफट पढ़ा रहा हूँ कि दहन में जब ये जलता है तो नीली लौ के साथ जलेगा और एक काफी ज्वलनशील पदार्थ है। तो देखिए, एथेनॉल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस काफी मात्रा में उष्मा तथा प्रकाश दी गई। ठीक, और ऑक्सीकरण में मैंने आपको बताया था कि किसी विशेष पदार्थ जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है उसकी उपस्थिति में एथेनॉल पर ऑक्सीजन ऐड हो जाना, ऑक्सीजन जुड़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल बनता है। तो यहाँ इसमें से क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कैसे बदलोगे, या एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करोगे। या एथेनॉल की जब ऑक्सीकरण होती है तो क्या प्राप्त होता है। ठीक,
या हम ये कहेंगे कि एक पदार्थ X की जब ऑक्सीकरण की जाती है अक्षारीय KMnO4 की प्रेजेंस में, तो आपको CH3COOH एथेनोइक अम्ल बनता है प्लस पानी बनता है। पदार्थ X का नाम बताइए। ठीक, इस तरह से मतलब इसी एक रिएक्शन में से यानी इक्वेशन में से, केमिकल इक्वेशन में से आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। अब एथेनॉल के रासायनिक गुणों में अगली एथेनॉल की जो क्रिया है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया हम समझते हैं कि एथेनॉल क्या होता है C2H5OH। इसकी सोडियम के साथ जब अभिक्रिया होगी तो ये हाइड्रोजन को ये सोडियम क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा C2H5O और हाइड्रोजन की जगह पर क्या जुड़ जाएगा Na और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, अब दूसरा हाइड्रोजन और दूसरे अणु में से निकलेगा। दोनों हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 सोडियम हो गए तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के बाद आपको ये केमिकल इक्वेशन जो है प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो अब जैसे इसका नाम तो आपको पता ही है, एथेनॉल है, ये सोडियम है और इसका नाम जो है सोडियम एथॉक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड व हाइड्रोजन उत्पन्न करता है एथेनॉल। ओके, अब आगे देखिए कि एथेनोइक अम्ल से क्रिया, एथेनॉल की एथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया। तो देखिए इस अभिक्रिया को पहले आप मत देखिए, पहले मैं समझा रहा हूँ, इसको देखिएगा कि CH3COOH ये एथेनोइक अम्ल है। इसके साथ जैसे C2H5OH ये जैसे रिएक्ट करेगा तो इसका H और इसका OH ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। ठीक, और ये C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बनेगा CH3COO C2H5। अब ये जो COO ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप होता है तो एक विशेष प्रकार का एस्टर बनता है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एथाइल एथोनोएट। जैसे यहाँ देखिए कि इधर भी 2 कार्बन लगे हुए हैं, इधर भी 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो एक के लिए एथाइल और एक के लिए एथनोएट। इसका नाम है एथिल या एथाइल एथोथेनोएट। ठीक, ये क्या है, एक एस्टर है। ठीक, जब हम जस्ट आगे इसी लेक्चर में हम एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, तब या एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, तब भी यही रिएक्शन जो रिपीट हो जाएगी। ठीक, और इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसकी डिटेल हम इसी लेक्चर में ही पढ़ेंगे। अब एथेनॉल के उपयोग देखिए कि पेंट वार्निश आदि में विलायक के रूप में यूज किया जाता है। विलायक का मतलब होता है कि जैसे किसी भी घोल के अंदर किसी चीज में कोई दूसरी चीज घुलती है तो जिस मीडियम में घुलती है वो विलायक होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने पानी में चीनी घोली है तो पानी क्या है, यहाँ पर विलायक है। इसी तरह से पेंट और वार्निश वगैरह आदि बनाते हैं तो विलायक के रूप में किसका यूज करते हैं, एथेनॉल का यूज करते हैं। और स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए इसको पेट्रोल में मिला देते हैं। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म एसिटिक अम्ल जैसे रासायनिक यौगिक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप आदि औषधियों में भी किया जाता है। ओके, कफ सिरप का मतलब होता है जैसे खांसी की जो दवाई होती है ना, उसमें एथेनॉल। अभी देखिए हमने एथेनॉल के बारे में पढ़ा, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH ग्रुप होता है, जैसे CH3OH
C2H5OH, ये एथेनॉल, इसको हम पढ़ चुके हैं, ये मेथेनॉल होता है। तो ये जिसमें OH ग्रुप होता है वो सारे क्या कहलाते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक। अब जो एथेनॉल है इसको लोग नशे वगैरह के लिए यूज करते हैं, जिसको हम शराब कहते हैं। उसमें जो है काफी मात्रा में C2H5OH होता है। तो एथेनॉल का अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी अगर सेवन करता है तो क्या होता है कि उसकी उपापचयी प्रक्रिया जो धीमी हो जाती है, उसका तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी में जो है कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है, समन्वय की कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा होती है, उन्निदापन, भाव शून्यता, मतलब उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ओके। और व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित होती है। ये तो थे एथेनॉल के लिए। अगर मेथेनॉल अगर थोड़ी सी मात्रा में ले ले तो भी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो सकती है मेथेनॉल से। ओके। क्योंकि यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनल बनाता है। मेथेनल और मेथेनल एक ही चीज है। ठीक। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेथेनॉल की अगर थोड़ी सी मात्रा व्यक्ति ले लेता है तो उसकी मृत्यु क्यों हो सकती है? क्योंकि यकृत में मेथेनल बना लेता है ऑक्सीकृत होकर के, यानी जो OH ग्रुप है उसकी जगह क्या लग जाएगा, CHO ग्रुप आ जाता है। ये कन्वर्ट होकर के ये HCHO बन जाता है। और मेथेनल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म स्कंदित हो जाता है। ओके। स्कंदित होने का मतलब जैसे अंडा स्कंदित होता है ना, ठीक उसी तरह से प्रोटोप्लाज्म जो स्कंदित हो जाते हैं और इससे व्यक्ति मर भी सकता है। और मेथेनॉल से चाक्षुष तंत्रिका को भी चाक्षुष तंत्रिका मतलब जो देखने में जो तंत्रिका यूज होती है उसको भी प्रभावित करता है, इससे व्यक्ति जो अंधा भी हो जाता है। तो देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपकी डेली लाइफ के लिए भी ये चीज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो एक इतनी खतरनाक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये एडिक्टेड भी है। अगर कोई व्यक्ति इसको एक बार ले लेता है तो उसको उसकी आदत पड़ सकती है पूरी तरह से। तो अल्कोहल जो हम शराब के रूप में जो है लोग यूज करते हैं, तो एक टीचर होने के नाते मैं यही कहूंगा कि किसी भी स्टूडेंट को अल्कोहल का यूज अपनी लाइफ में कभी नहीं करना, सिर्फ मेडिकल बैकग्राउंड को छोड़ करके। जैसे मान लीजिए किसी मेडिसिन में तो आएगी तो वो डॉक्टर की सलाह पे होगी, अदरवाइज आपको सलाह देने वाले लोग बहुत मिलेंगे। जैसे किसी शादी में, पार्टी में, यार एक बार ले ले, यार एक बार मेरे लिए ले ले, मतलब ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे। उनको जस्ट आपने स्ट्रांगली भाई ये नहीं, इसे भी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद समझदार हैं। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए विकृतीकृत अल्कोहल क्या होता है। विकृतीकृत अल्कोहल क्या है कि जैसे ये हमें पता है कि एथेनॉल क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक यौगिक है जिसका यूज हम देख ही चुके हैं कि अलग अलग जगह कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने स्कूल की लैब के अंदर एथेनॉल भेजा एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन उसके साथ कोई भी व्यक्ति, कोई सप्लाई करने वाला या स्कूल के अंदर कोई कर्मचारी या फिर कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है उसका यूज, आपको पता ही है। तो लोग इसको पेय पदार्थ की तरह से यूज करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पीने के लिए अयोग्य बना देते हैं कि कोई इसका मिस यूज ना कर सके। ठीक है। मान लीजिए हमने एक पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में एथेनॉल भेजा पेंट बनाने के लिए, लोग उसका वाइन की तरह से यूज करने लगे, तो वो तो मिस यूज हो गया। तो मिस यूज से बचाने के लिए उसको पीने के लिए अयोग्य बना देते हैं। पीने के लिए अयोग्य बनाने के लिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेथेनॉल डाल देंगे, पिरिडीन या कॉपर सल्फेट जैसे विषाक्त पदार्थ मिला देते हैं ताकि इसको कोई पी ना सके। ठीक।
तो इस तरह से ये विषाक्त पदार्थ, जो जहरीले पदार्थ हम मिला देते हैं, इससे जो प्राप्त अल्कोहल जो है या एथेनॉल जो है, उसको हम विकृतीकृत स्पिरिट भी कहते हैं। ठीक, तो ऐसा करके हम इसको दुरुपयोग से बचा सकते हैं, इसके मिसयूज से इसको बचा सकते हैं। ओके, अब आगे आता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जो है, इसका सूत्र आपको पता है कि CH3COO ऐसी एथेनोइक अम्ल है। अब इसके सबसे पहले भौतिक गुण पढ़ते हैं कि अम्ल है तो देखिए स्वाद में तो खट्टा हो गई, इसके अलावा रंगहीन द्रव है ये। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस है, याद रखना पड़ेगा। पानी में घुल जाता है और सिरके जैसी गंध होती है इसकी। ओके, तो ये सिंपल से 4 इसके भौतिक गुण हैं। इसकी अगर रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ें तो CH3COO के साथ ये सबसे पहले जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। जब एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि CH3COO और ये Na, ये हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा Na, और क्या बनेगा सोडियम एथेनोएट। ओके, ये प्रोडक्ट हम पहले अल्कोहल के रासायनिक सूत्र पढ़ रहे थे, उस टाइम में बनाया था। उस टाइम यहाँ पर सिर्फ सोडियम और इधर अल्कोहल था। ओके, ये एथेनॉल था। अब देखिए जो बाकी बच गया, ये दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन पानी, बाकी बच गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि आपको देगा कि एथेनोइक अम्ल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर आपके लिए क्या है X दे देगा प्लस वाटर प्लस CO2। एग्जाम के अंदर X का नाम बताओ तो सोडियम एथेनोएट आपको बताना पड़ेगा। यह सोडियम एथेनोएट आप इससे कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये आपको रिएक्शन ये लिखनी पड़ेगी। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर रिएक्शन पढ़ी थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं उसके साथ। अब सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 है। जब एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तब भी वही होगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन सोडियम के द्वारा रिप्लेस होगा, क्योंकि यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ पर 2 एथेनोइक अम्ल के अणु आएंगे, तो प्रोडक्ट वही बनेगा सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। राइट हैंड साइड में से सेम है, बस बैलेंसिंग आपने करनी है। ओके, उसके बाद लास्ट इसकी आती है एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टीकरण में देखिए ये चीज मैं आपको एथेनॉल के अभिक्रिया के दौरान समझा चुका हूँ कि एथेनोइक अम्ल जो है एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है, एक एस्टर बनता है और जल बनता है। एस्टर में जो है सुगंध, जो फलों की सी सुगंध होती है, अलग अलग एस्टर में अलग अलग फल की सुगंध आती है, इसलिए इनको हम आइसक्रीम में, दवाइयों में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में इसका यूज करते हैं। अब कई टॉफी वगैरह भी आती है जैसे उसका संतरे जैसा टेस्ट होता है, तो उसमें वास्तव में कोई संतरे का जूस नहीं होता, तो उसमें क्या होता है एस्टर मिला होता है जिसका टेस्ट या उसकी जो स्मेल है वो कैसी होती है, संतरे जैसी होती है। इसी तरह से कोई कोल्ड ड्रिंक कई ऐसी आती है कि उसमें आपको ऑरेंज फ्लेवर मिलेगा, मैंगो फ्लेवर मिलेगा, तो वास्तव में उनमें कोई मैंगो या ऑरेंज का जूस नहीं होता, कोई एक दो को छोड़ के। उनके ऊपर डायरेक्ट लिखा भी होता है कि इसके अंदर कोई भी फ्रूट का कंटेंट जो है इसके अंदर नहीं है, ठीक है, फिर भी हम उसको फ्रूट समझ के पीते रहते हैं। वास्तव में वो एस्टर ही होते हैं जिनकी स्मेल हमें आती है फ्रूट जैसी। अब लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का कि एथेनोइक अम्ल के उपयोग कहाँ पे करते हैं हम, कि कॉमर्शियल लेवल पर जो है इसका सिरका उत्पादन के लिए यूज किया जाता है, और सफेद लेड यानी PbCO3 एंड PbO2 के निर्माण के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग रबड़, रेयान, रेशम उद्योगों में भी किया जाता है,
और एस्टर उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सिंपल से इसके 4 उपयोग हैं, इनको याद रखें। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि साबुन क्या होता है और संश्लिष्ट अपमार्जक क्या होता है, ठीक, दोनों में क्या अंतर होता है, साबुन से कपड़े की सफाई कैसे होती है, इसका सूत्र कैसे होता है, साबुन कैसे बनती है आदि। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला लेक्चर किसी भी स्टूडेंट को मिस नहीं करना। तब तक के लिए आप इस लेक्चर की अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।